हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल ऑरा। अगर आप भी क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वंशागति की विविधता का सिद्धांत से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आपका लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सभी ही तरह के क्वेश्चन टाइप में इससे क्वेश्चन बने हुए थे। तो ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। तो उन्होंने जो जो भी वंशागति के नियम दिए हैं उसके नाम लिखने हैं। 3 दिए थे ना, तो उसके नाम आप लिखेंगे और साथ में ही मेंडल कौन थे ये भी बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। विद डिफिनेशन आपको ये समझाना है और ये क्वेश्चन हम बता दें, पर्सनली ये लॉन्ग में पूछा जाता है। और अगले साल के जो अभी प्रीवियस ईयर का जो हमने पेपर डिस्कस किया है उसमें ये पूछा गया है लॉन्ग में। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम, ये भी शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस पे आप गौर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे आता है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन देखो बता रहे सारे बहुत गिने चुने हैं, तो इसको एक भी क्वेश्चन को आप ये मत सोचिएगा कि नहीं अब इसको हटा दें, नहीं ऐसा नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या है और टर्नर सिंड्रोम में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे टर्नर सिंड्रोम में कितनी होती है, 45 होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 होती है। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। और फिर उसके बाद क्या पूछा गया है आगे ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसका आंसर इजी है, इसको बस थोड़ा सा समझना है और आपको क्या क्रॉस कराकर भी इसमें दिखाना है बढ़िया तरह से। पीले बीज वाले लंबे पौधे जिसको डिनोट किया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी से, जो कि लंबाई को दिखा रहा है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से जो कि इसके रंग को दिखा रहा है, जो कि बोल रहा है पीला है, का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से। देखो लंबा पौधा अभी भी है लेकिन बीज क्या है, पीले की जगह पे हरा हो गया है, के करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संतति को किस अनुपात की आशा की जा सकती है। यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो यानी कि वो फिजिकली कैसे दिख रहा है वो बताना है कि वो सामने से दिखने में कैसा लगता है। ठीक है, वो लंबा लगता है कि छोटा लगता है, उसका कलर कैसा है ये आपको बताना है। लंबे व हरे दिखेंगे या फिर बौने व हरे दिखेंगे, ये आपको क्रॉस करा के बताना होगा। ठीक है, और ये एक बात और बताते चलते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8 वाला क्वेश्चन है, कौन सा, मंगोलियाई जड़ता क्या है, या फिर यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है, दोनों पूछ सकता है, तो आप कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है। इसमें इसे किसने खोजा है, तो लॉन्गडन डाउन ने किया है इसकी खोज, तो इसको आप बताएंगे। और अगर ये तो वैसे वेरी शॉर्ट में पूछा है आपसे, सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, तो अगर आपको डिटेल में पूछता है तो आप याद रखिएगा कि ये जो सिंड्रोम जितने भी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एक हमारा टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में, ये 3 जो सिंड्रोम है इसके बारे में प्रॉपर पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों ही सिंड्रोम आपको तैयार करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम उदाहरण के साथ बताइए। देखो यहाँ पर पहले ही पूछा गया कि मेंडल कौन थे, उनके नियम कौन कौन से हैं, तो उनके जितने भी नियम है वो पूछेंगे, चाहे वो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का हो या फिर आपका लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट का हो या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस का हो, वो सारे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर सटन एंड बावेरी ऐसे भी पूछ सकता है। देखो सटन एंड बावेरी ने दिया है वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, तो आपसे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो सटन एंड बावेरी हैं उनका जो सिद्धांत है उसको बताइए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत है वो सटन एंड बावेरी ने दिया है, उसको पूछे तब भी आप ये बताएंगे, ये पूछे तब भी आप उनके ही सिद्धांत के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था ये भी आपको बताना पड़ेगा।
तो आगे देखिए पूछा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर पूछा है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या विथ एग्जांपल आपको समझाना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछे, विसंयोजन भी पूछ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही विसंयोजन कहते हैं और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि विसंयोजन पूछता है तब भी आपको यही बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है तो वर्णांधता क्या है। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो दंपति के पुत्रों में, याद रखिएगा पुत्रों पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पुत्रों प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो के बारे में पूछा है तो वो उसमें क्या समानता असमानता दिखेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर में प्रॉपर पूछे गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक आविष्कारक थे जिन्होंने पौधों के जेनेटिक्स पर महत्वपूर्ण काम किया, विशेष रूप से मटर के पौधों को अध्ययन करके अनुवांशिकता के नियमों को प्रकट किया, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जीन। 1847 में ब्रून शहर के गिरजाघर में रहते हुए मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। पहले वो 1847 में ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1866 में इन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन किया, यानी कि अपने जो नियम थे उसको प्रकाशित किया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, तो जो कि इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नियम। तो पहला हमारा नियम है प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट, जिसे हम विसंयोजन का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। एंड थर्ड हमारा है स्वतंत्र अवयवहन का नियम कहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि हरे व लाल रंग का बोध न होने के कारण वह सिग्नल को नहीं पहचान पाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। यही कारण है कि वर्णांध व्यक्ति को कभी भी रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो इन दोनों सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम देखेंगे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है, 47। व टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यानी कि 45। देखिए इस वीडियो में हमने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या बताई है, लेकिन आपसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम से गुणसूत्रों की संख्या या फिर इनके खोजकर्ता कौन थे ये पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इसकी पूरी डिटेल की कैंवे जोड़े में क्या क्या फॉल्ट हो रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, इसको हम कैसे बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर हम किस तरह से बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लिंग संलग्न गुणसूत्र या जीन वह होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स या वाई क्रोमोसोम, ठीक है, के साथ जुड़े होते हैं और उनके विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसका एक उदाहरण है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, देखिए यह रंगों को पहचानने में कठिनाई पैदा करता है। और जाने इसके बारे में, यदि एक महिला XX फीमेल है तो हम इसे XX से डिनोट करेंगे, क्योंकि फीमेल में क्रोमोसोम जो होता है XX होता है, में एक X क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें से क्या एक X क्रोमोसोम को क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावी है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो वह एक कैरियर होती है, यानी कि वो क्या है, एक वाहक है, ठीक है। आगे समझिए, इसका मतलब है कि वह खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, महिला खुद नहीं होगी, सिर्फ वो एक वाहक होगी, कैरियर होगी, ठीक है। लेकिन उनके बच्चे को हो सकता है, लेकिन ये चांस है कि उसके बच्चे को हो सकता है क्योंकि वो वाहक है, खासकर तब जब उसके पिता XY मेल है तो उसको हम XY से डिनोट कर रहे हैं, भी कलर ब्लाइंड है। अगर उनके पिता कलर ब्लाइंड है तब तो भाई चांस बहुत ज्यादा है कि बच्चे को भी होगा, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है।
तो ये आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सहप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसे आप कैसे बताएंगे, इसे बता सकते हैं सहप्रभाविता को कार्ल लॉरेंस ने, ये क्या है सहप्रभाविता के बारे में किसने बताया था, कार्ल लॉरेंस ने बताया था। तो इनके एक प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं, इसे समझा जा सकता है। तो देखिए कैसे बताया जा सकता है। उन्होंने दो गाय जिनके रंग सफेद, जिसे हम WW से डिनोट कर रहे हैं, तथा भूरा जिसे हम ZZ से डिनोट कर रहे हैं, के बीच क्रॉस कराया, तब उन्हें F1 जनरेशन में प्राप्त गाय का रंग चितकबरा डेपल प्राप्त हुआ। तो उनको क्या प्राप्त हुआ कि जो गाय थी उसमें क्या है, दोनों ही लक्षण समान रूप से प्रभावी हैं, व्हाइट भी है ब्राउन भी है, ठीक है, ऐसा उनको देखने को मिला। तो अब देखिए आगे, जब उन्होंने F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि भाई इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है वो क्या है, वो 1:2:1 है, ठीक है, मतलब दोनों फिजिकली भी वैसे दिख रहे हैं, ठीक है, दिखने में भी वैसे हैं और जेनेटिक भी वो वैसे हैं, ठीक है। तो मतलब एक भूरा एक व्हाइट और 2 चितकबरे, ऐसा रेशियो देखने को मिल रहा है। आगे देखिए क्या बता रहा है, अतः जब किसी जीव के एलील जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा न हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F संकरों पर एक साथ पड़ता है, ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों का प्रभाव, दोनों एलील का प्रभाव जो है वो F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा है कि वो दोनों क्या है, एक साथ समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही बाहर आ रहे हैं निकल करके। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वो सहप्रभावी कहलाएगा, ठीक है। इसका हम फिगर देखते हैं कि इसको हम कैसे बता सकते हैं फिगर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि सफेद, दो गाय यहाँ पर ली गई है, सफेद और भूरा जिसका रंग है, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो हमको क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में चितकबरा गाय का रंग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और फिर इन दोनों का सेल्फ क्रॉस कराया गया, ये जो गाय प्राप्त हुई है इनका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे तो जो हमारा F2 जनरेशन प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर जो गाय है वो देखो कैसी प्राप्त हो रही है, देखो यहाँ पर चांस बन रहा है कि देखो 1:2:1 का, देखो कैसे एक गाय यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है व्हाइट और सेकंड हमें प्राप्त हुई है ब्राउन, और यहाँ पर देखिए ये हमें चितकबरा डबल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही रेशियो क्या है, 1:2:1 है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ये सहप्रभाविता क्या है और ये कैसे होता है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएंगे हमें और हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णांधता क्या है। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों, देखिएगा ध्यान से, पुत्रियों की बात नहीं की, सिर्फ पुत्रों की बात की है, पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, इसका आंसर हम देंगे, यह एक संलग्न रोग है। यह वर्णांधता अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है, परंतु लाल और हरे रंग की समस्या ज्यादा रोगियों में देखा जा सकता है। वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं पता चल पाता। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में सामान्य दृष्टि का अनुपात होगा, जो पुत्र होंगे वो एक समान होंगे, लेकिन जो पुत्री होगी वो कैरियर का काम करेगी। अगर पूछता है आपसे तो आप बताएंगे कि जो स्त्री होती है, जो बेटी पैदा होगी, तो वो क्या होगी, वो वर्णांध नहीं होगी, वो बस कैरियर का काम करेगी। तो नेक्स्ट क्या है, पीले बीज वाले लंबे पौधे जिसको हम कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y से डिनोट कर रहे हैं, का हरे बीज वाले लंबे पौधे जिसे हम कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल y से प्रदर्शित कर रहे हैं, से करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों की किस अनुपात में आशा की जा सकती है। सो इसका आंसर हम कैसे देंगे, संततियों का अनुपात क्या होगा, अनुपात की आशा करने के लिए हम डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल y, ठीक है ना। हरे लंबे पीले लंबे की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों से देखो पहले जो प्राप्त पौधा है वो कैसा है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएं तो हमने देखा कि ये जो हमारा पीला और लंबे वाले पौधे हैं, इसका क्रॉस कराने पर हमको 4 अलग अलग तरह के पौधे प्राप्त हुए हैं। देखिए इनका कराया तो हमने ये प्राप्त हुआ, इनका कराया कैपिटल T स्मॉल y, इनका और इनका कराया तो स्मॉल t कैपिटल Y, इनका कराया तो स्मॉल t स्मॉल y। तो चारों देखेंगे आप 4 तरह के हैं। और यहाँ पर अगर हम लंबे और हरे की बात करें तो यहाँ पर देखो 2 तरह के सिर्फ प्लांट प्राप्त हुए हैं। पहला तो ये है हमारा ये दोनों, ठीक है, और दूसरा हमारा ये दोनों,
ठीक है, सिर्फ 2 तरह के हमें प्लांट प्राप्त हुए हैं। तो अब इन 2 तरह के और ये जो 4 तरह के प्राप्त हुए हैं, इन सभी का हम क्या करा देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे। तो भाई देखो क्रॉस हमने कैसे कराया है। सो हम क्रॉस कराने का ये सीधा सा तरीका है कि हम एक बना लेते हैं सारणी। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं, एक ले लेते हैं फीमेल और एक ले लेते हैं मेल। ठीक है, तो ये है हमारा, हम कराएंगे बढ़िया तरह से यहाँ पर क्रॉस। तो ये है कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये इनका प्राप्त हुआ है और ये इनका है। ठीक है, तो ये 4 तरह के हैं, यहाँ पे 2 तरह के हैं, तो इनका हम क्रॉस कराते हैं। तो हमको क्या, पहला हमको मिलता है लंबा पीला और दूसरा हमको मिलता है लंबा पीला। इनका कराने पर हमको मिलता है लंबा हरा, इनका लंबा और हरा, इनका लंबा पीला, बौना और पीला, लंबा हरा, बौना और हरा। अब देखिए इनका भी अनुपात कैसे आया। यहाँ पर लंबा और पीला हमको कितने मिले, लंबा और पीला। ये हम काटते चलते हैं तो 1 2 3 हमको क्या मिले, 3 लंबे और पीले मिले पौधे। ठीक है, अब देखते हैं लंबा और हरा कितना है। तो ये हमारे क्या है, लंबा और हरा क्या मिला, हमें 2 मिला। यहाँ पर 3 मिला, फिर अनुपात कितना हुआ, 2। ठीक है ना, सॉरी 3 एक और मिला, ये देखिए ये लंबा और हरा। और फिर हमको क्या मिला, 1 मिला हमको बौना पीला, 1 मिला बौना हरा। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया, 3:1:1। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको। तो इनका अनुपात हम किस तरह से बताएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप अनुपात है, वो कैसा है, लंबा हरा 3 है, लंबा पीला 3 है, बौना हरा 1 है और बौना पीला 1 है। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो इसका आंसर किस तरह से हम दे सकते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं कि मंगोलियाई जड़ता एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है, जिसमें 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने के कारण गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, जो बच्चे के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसकी खोज जॉन लैंगडन डाउन ने की थी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 21वें जोड़े गुणसूत्र पर क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर जुड़ जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रही है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जा रही है। तो आप ध्यान देंगे कि कैवें जोड़े गुणसूत्र में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर जुड़ रहे हैं। क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी है इस सिंड्रोम के अंदर, ये, और इसकी खोज किसने की थी। ये सारी पॉइंट्स को, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बढ़िया तरह से पूछ सकता है और 1 नंबर के क्वेश्चन में ये छोटे छोटे डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये देखें, तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। 1902 में किसने दिया था भाई, सटन एंड बावेरी ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इनके अनुसार क्या है कि भाई जो क्रोमोसोम होता है वो, उसका काम क्या होता है, जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं, उनकी जानकारी है, उसको क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है, इनके नियम के अनुसार। ठीक है, किसके, सटन एंड बावेरी के वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये, स्वतंत्र अवयूहन का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, जो कि इस प्रकार से है। विपर्यासी का मतलब यहाँ पे कह रहा है कंट्रास्टिंग नेचर के हैं, दोनों अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि गोला व पीले बीज वाले और झुर्रीदार व हरे बीज वाले। ठीक है, ये दो तरह के प्लांट हैं वाले पौधों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो अब देखो क्रॉस कराया तो क्या हुआ, जब मेंडल ने, यहाँ पर देखो ये है गोल और पीले की बात कर रहा है, गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे वाले पौधे के मध्य संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। तो जो पौधा था F1 जनरेशन में, उन्होंने क्या देखा कि गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तथा जब प्रथम पीढ़ी के मध्य प्राप्त पौधे के मध्य स्वपरागण होने पर, मतलब उसको होने दिया स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन पर, F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात उनको क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, उन्होंने ऐसा देखा। तो अब देखो क्या, अतः स्पष्ट है कि मेंडल के स्वतंत्र अवयूहन के नियम के अनुसार, या फिर हम कहें तो इसको हम देखो कहते हैं
द्विसंकर क्रॉस यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। अगर आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है तो आप इसको बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे डिटेल में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आप पूरा बता लेंगे। ठीक है, यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यही है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, मेंडल का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसको समझें आगे। अतः स्पष्ट है कि मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान लक्षणों का एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से लक्षणों के दूसरे जोड़े से अलग हो जाता है। मतलब जितने भी जोड़े बनेंगे, यहाँ पर जैसे 3:9:3:1 का रेशियो बना है, तो ये जितने भी अलग अलग जोड़े बने हैं वो सारे क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो क्या हो रहे हैं, पृथक हो जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे हो रहे हैं इसको हम आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे। तो देखिए, दो तरह के यहाँ प्लांट लिए, पीला और गोलेकार, हरे और झुर्रीदार। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा राउंड और येलो। ठीक है, गोलाकार और पीले रंग का पौधा। ठीक है, यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हो गए, ये सेग्रीगेट हो गए, पृथक्करण। ये देखो यहाँ पर सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो अब देखो इनका जो है, इनका हम करेंगे सेकेंड जनरेशन में क्रॉस कराएंगे। तो सेकेंड जनरेशन में इनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इन सारे को रखा है, यहाँ पर इसको रखा है हमने एक सीरीज में। अब कराएंगे हम इसका प्रॉपर क्रॉस। तो देखिए हमें किस तरह का प्लांट प्राप्त हुआ, यहाँ पर पीला और गोल, और इन दोनों का कराने पर पीला गोल, इन दोनों का कराने पर पीला गोलाकार, पीला गोल, पीला गोल। तो यहाँ पर इन सारों को देखें तो ये जो अनुपात प्राप्त हुआ इनके अनुसार, तो वो अनुपात देखिए कुछ इस तरह से है। वो अनुपात है हमारा राउंड और येलो, यानी कि गोला और पीले कलर का जो बीज है वो 9 हमें प्राप्त होंगे, तो और 9 हमें प्राप्त होंगे, और राउंड और ग्रीन जो है वो मुझे 3 प्राप्त होंगे, और रिंकल और येलो यानी कि झुर्रीदार और पीला क्या हमें 3 प्राप्त होगा, और रिंकल और ग्रीन, ठीक है, यानी कि झुर्रीदार और जो हरे कलर का होगा वो वैसा सिर्फ एक ही हमें प्लांट प्राप्त होगा। तो ये निकला उसका रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, कि मतलब दिखने में वो वैसे लगेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप जरूर से जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या जानना है, वो आप कमेंट करके जरूर से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।